हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आपके अपने ख़ुद के अपने इस रिलेशनशिप को लेकर क्या डाउट्स हैं। होता है ना कि इंसान पार्टनरशिप में होता है और उसका किसी के साथ मोहब्बत का, दोस्ती का, मोर देन दोस्ती का, या बिल्कुल मियाँ बीवी वाला रिश्ता, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप, जो भी है, मतलब आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उसके साथ रिश्ते में रहते हुए आपके यकीनन कोई ना कोई डाउट्स होते हैं, कुछ खदशात होते हैं। तो वो क्या हैं और उनकी रीज़न क्या प्लॉट होती है, ठीक है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो आपने इसको ओपन माइंड रख कर देखना है और मैसेज वही पिक करना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या डाउट्स हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के बीच में अभी इस वक्त एट प्रेजेंट किस तरह की एक्टिविटीज़ और एनर्जीज़ हैं, पहले ये चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी एक्टिविटीज़ चेक करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डस्ट इट ऑफ। ओके, आप चीज़ों को पुरानी चीज़ों को शायद आप क्लटर कर रहे होंगे और डी क्लटर कर रहे होंगे। अपने गैजेट्स में बहुत सारी चीज़ों को आप डिलीट कर रहे हैं, जैसे मेमोरी को डिलीट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें या घर का कोई ऐसा एरिया जिसके ऊपर आपने बहुत अरसे से तवज्जो नहीं दी, वो आप क्लीन करना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में भी आप कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कि मैं पहले उन मैटर्स को ज़रा सॉर्ट आउट कर दूं जिनकी तरफ मेरा इतने अरसे से जो है ना वो ध्यान नहीं गया। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और एनर्जी क्या चल रही है। सीक्रेसिटी टैक्टिक्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये इंसान, और बहुत सारे लोगों को अपने बिहाफ पे यूज़ करते होंगे, और सिर्फ इस वजह से कि अपने आप को सेफ़ रखना है तो कुछ लोगों को यूज़ भी करते होंगे मैनिपुलेट करके, ताकि अपना पॉइंट और अपनी पोजीशन जो है ना, टेक्निक्स इनको बहुत आती हैं और ये ऐसी चाल चलते हैं कि आपको बताने के लिए या वैसे लाइफ में इन जनरल कि इनके ऊपर कोई बात नहीं आती होगी, कोई भी पकड़कर इनका गरेबान इनको ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरे साथ वो किया था। अपने आप को बहुत तरीक़े से, बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से ना ये लेकर चलते हैं। और ये भी ज़रूर है कि इनकी लाइफ में आप हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको ये टेक्टिक आता है कि आपको ये कहेंगे कि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको ये कहेंगे कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही कांटे बन के रहते होंगे कि फिर असल में इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कौन। मैं तो हूँ नहीं, ये है, और वो है वो सोचता होगा कि आप हैं। तो ये टैक्टिक्स इनको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, और अभी रिसेंटली भी इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिससे आपको आपकी वर्थ की इनसिक्योरिटी डेवलप करवा सकें, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने आप को एंगेज रखना चाह रहे हों, ताकि आपका ध्यान एक लेस सेल्फ वर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाए, ठीक है ना। तो समझदार इंसान है, सियासी दिमाग है इनका, ये चीज़ चल रही है। लेट्स सी कि आपके क्या डाउट्स हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। इस डेक से पहले मैं चेक करती हूँ, हर डेक से डिफरेंट एनर्जी आएगी, तो मैं अननेसेसरीली उनको मर्ज करने की, सिंक्रनाइज करने की कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी खुद ब खुद भी सिंक हो जाता है। लेट्स सी के क्या डाउट्स हैं आपके अपने इस रिश्ते को लेकर, रिगार्डलेस आपके रिश्ते की क्या स्टेज और फेज़ है। फिशिंग फॉर कमेंट्स, ऑलराइट। आप हो सकता है साइकोथेरेपिस्ट हों, आप काउंसलर हों, एजुकेशनल काउंसलर हों, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, जिसमें आपको लोगों से काउंसलिंग सेशन के वक्त बहुत माइन्यूट डिटेल्स नोट करने की आदत हो,
या वैसे भी आप अपने पर्सन को बहुत माइन्यूट और बहुत ही डिटेल्ड वे में ना बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, और फिशिंग फॉर कमेंट्स आपको उनकी बातें याद रह जाती हैं। उन्होंने एक्साइटमेंट में क्या कहा था, उन्होंने गुस्से में क्या कहा था, या स्लिप टंग में उन्होंने क्या कहा था, आप वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, याद रखते हैं। और कंक्लूडिंग नोट्स उनके कि किसी भी डिस्कशन के बाद उनकी आखिरी ओपिनियन क्या होती है, वो चीज़ें जो है ना आप दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में और रिकॉर्ड में ये चीज़ें मौजूद हैं। अदर देन दैट आप इंगेज्ड होंगे अपने काम के सिलसिले में, आपका काम कुछ इसी तरह का होगा जहाँ पर आप लोगों के बताई हुई बातों को डॉक्यूमेंट करते होंगे। फिशिंग फॉर कमेंट्स, ग्रज होल्डर, ठीक है। जब कभी भी आर्ग्यूमेंट होता है तो अच्छे पीसफुल मोमेंट पर पुरानी कोई ऐसी बात जो कि दिल में रह गई होगी और आपको लगा होगा कि मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था, वो उस वक्त आपको ताने के तौर पर, आप दोनों के दरमियान ऐसा होता होगा, आप उनको और वो आपको ताने के तौर पर जो है ना वो कोट कर देते हैं। तो फिर आपको ये ख्याल आता होगा कि जब सेटलमेंट हो रही होती है तो कहा जाता है कि चलो ठीक है अब सब चीज़ें साफ़ हो गई, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई होती है, तो बहुत सी ऐसी बातें जिनके ऊपर अब जिनको सालों गुजर गए पता चला वो अब तक दिल में कीना परवर जिसको कहते हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में ये मसला है कि किसी एक का जो है ना, किसी एक की कीना परवरी निकल कर बाहर आती है, और फिर इंसान हैरान हो जाता है कि यार ये तो इतने सालों पुरानी बात थी, तुमने अब तक इसको अपने दिल में रखा हुआ है। ग्रुपी, अपने दोस्तों के साथ या तो ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इनके लिए होगा कि जैसे ये लोग इतने क्लोज़ हैं, कोई 4 लोग आप लोग हो सकते हैं, 4 कलीग्स, 4 कज़न्स, 4 फ्रेंड्स, 4 पार्टनर्स, और जब ये आपका बॉन्ड देखते होंगे या आप इनका बॉन्ड देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि जब ये लोग हर बात ही शेयर करते हैं तो ये लोग ये बात भी ज़रूर शेयर करते होंगे, ये लोग ये भी बहुत कुछ बताते होंगे, ये लोग ये भी बहुत कुछ एक दूसरे से डिस्कस करते होंगे, और पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा आपस में डिस्कस करते होंगे। तो एक होता है ना, इंसान को शर्मिंदगी होने लगती है कि अभी कल रात हमारा ऐसा मसला हुआ और आज आप इस ग्रुप के साथ बैठे, तो इस ग्रुप में हर एक को पता होगा कि पर्सनली क्या, ख़वातीन में ये मामला ज़रा ज़्यादा होता है, वो सब कुछ अपना प्राइवेट डिस्कशंस भी जो है वो हस्बैंड्स के साथ या प्राइवेट अपने कपल पार्टनर के साथ भी खोल कर रख देती हैं, तो प्राइवेसी उनके लिए बड़ा मुश्किल होती है। और आप जो ग्रुपी वाली बात है, ये अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत प्रायोरिटी आपके ऊपर देते हैं। उन लोग, इनका कहना होता होगा कि सब कुछ हो सकता है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, ये तो बस हर हालत में है, तुम्हें बस इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे इस टाइम के वक्त में कुछ भी मत बोला करो। तो आपको फिर होता होगा फिर ये लोग हर तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। हो सकता है ये प्रायोरिटी देने के बाद अक्सर आपको लगता हो कि जो आपका टाइम है या इनको लगता हो कि जो उनका टाइम है वो भी कंज्यूम हो जाता है, तो आप इनको कहते होंगे ठीक है भाई, तो तुम इन्हीं में घुसे पी पी घुसपड़े बन के रहो, एंड लेट्स सी बाद में क्या होगा। और आप जो है वो प्रपोजल्स को आजकल देख रहे हैं, क्योंकि वो आप मूविंग ऑन की एनर्जी में हैं, तो आप दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि कौन नया लाइफ में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मूविंग, शिफ्टिंग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और बिकॉज ये रीडिंग में इसलिए भी, ये वाले डेक को इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स अबाउट एक्टिविटीज़, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त एक्टिव काम क्या चल रहे हैं। तो आपके ऑफिस का मटेरियल कोई इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, ये कार्गो कोरियर से रिलेटेड हो सकता है, आप क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के बिज़नेस में होंगे या फिर आपके पर्सन होंगे, आप लोग ऑनलाइन मटेरियल को इधर उधर जो है वो करते होंगे, वो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का जो मामला होता है, इधर से उधर सामान अमेज़ॉन वगैरह जो होता है, या फिर आपके ऑफिस का सामान या घर का सामान, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो घर की नहीं लग रही, तो हो सकता है आपका नया फर्नीचर आया है, कोई नया सामान आया है, या ये इन्होंने ये अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, पुरानी चीज़ डस्ट इट ऑफ, इसीलिए आया था कि पुरानी चीज़ें जो है वो डीक्लटर की जा रही हैं, और कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव चेंज है। मूविंग यानी मूव करने की बात है, नया क्यूपिड मिला है आपको, या नया आपको क्यूबिकल मिला है, कुछ इस तरह की चीज़, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके क्या डाउट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और यहाँ से आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करते हैं, आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं, क्या डाउट्स हैं आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या डाउट्स हैं आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। ऑब्जर्व,
नंबर 12, यहाँ पे भी 4 ही लोग हैं. अवेटिंग रिजल्ट्स नंबर 7 एंड वन मोर लास्ट कार्ड, चेंज योर फोकस. देखिए जो डाउट है ना आपको, आप उस डाउट की वजह से इस वक्त शायद में हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए इस टॉपिक को लेकर थोड़ा लेट रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना एक्शन की तरफ आ चुके हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये भी जो 4 लोग हैं, जो ग्रुप ही है आपका या आपके पर्सन का, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो ये कि हमारा रिश्ता प्राइवेसी ओरिएंटेड नहीं है. हमारे रिश्ते में दूसरों की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है. मेरी अहमियत इतनी नहीं है जितनी दूसरे लोगों की अहमियत है. जबकि आपके पर्सन इतना स्मार्टली दूसरे लोगों को ये बावर कराते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ करते हैं. आप अभी अगर मैं इस वक्त देखूं तो आपका सबसे बड़ा डाउट अपने रिलेशनशिप को ये है कि आपको नेकेड आई से नज़र बहुत कुछ आ रहा है. आप अपने इस रिलेशनशिप को बड़ा ट्रांसपेरेंसी से ये देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, इसकी प्रोग्रेशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और उसकी वजह से आप बस यूं चल रहे हैं कि लेट्स सी कि अच्छा क्या होगा. क्योंकि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम दिया, अपनी एफ़र्ट दी, अपनी डेडिकेशन दी, अपनी डिवोशन दी, अपनी अंडरस्टैंडिंग दी, अपना भरोसा दिया, तो मेरी तरफ रिज़ल्ट आना चाहिए. मैं इसके फ्रूट को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ. लेकिन आपका डाउट ये है कि आपको उस तरह से चीज़ें मिल नहीं रही. आप अपने ही अलाव में इस तरह पकते चले जा रहे हैं, और आप इतने पुख्ता, जैसे एक दरख्त की जड़ें नहीं होती, आप इतने पुख्ता इस रिश्ते के अंदर जम चुके हैं कि आपका मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए या तो आप आजकल मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप अपने आप को डाइवर्ट रखने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि आप बहुत ज़्यादा इस तरफ ना सोचें कि भाई मुझको इस रिश्ते में रहते हुए वो नहीं मिल रहा जो मैं एक्चुअली डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ. मेरे होते हुए प्रायोरिटीज़ बहुत दूसरी हैं. मेरे होते हुए सोशल सर्कल की प्रायोरिटी ज़्यादा है. मेरे होते हुए दोस्तों की प्रायोरिटी ज़्यादा है. मैं हूँ भी इस रिश्ते में, और मुझे पता चलता है कि तो दिल तो साफ़ ही नहीं है. बड़ी पुरानी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं, और कंक्लूडिंग नोट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत अरसे बाद अगर कोट किए जाएँ तो फिर दिल को चीर के रख दें. तो फिर रुकने की क्या ज़रूरत है. मूविंग ऑन एंड चेंज योर फोकस. हो सकता है आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप इस रिश्ते को ख़त्म भी ना कर सकते हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा डाउट ये है कि अगर मैंने इस रिश्ते में अपना फोकस चेंज नहीं किया तो शायद मैं हमेशा चीज़ों को देखती ही रह जाऊंगी. मैं वो चीज़ें जो मेरे रिवॉर्ड और अवॉर्ड का हिस्सा हैं वो मैं अपनी नज़रों के सामने देखूंगी कि वो किसी और को मिल जाए. तो आपके डाउट्स जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग के, सेल्फ वर्थ के, इन तमाम चीज़ों के हैं. आपके पर्सन आपको जानबूझ के इनसिक्योर रखते हैं ताकि आप इंसान बन के रहें. ये आपके पार्टनर की टेक्टिक है. उनको आपकी तरफ से ऐसा लगता होगा, आपको उनकी तरफ से ऐसा लगता होगा. तो जो डाउट है ना वो ये कि जब इज्जत नहीं है तो फिर रिश्ते में क्यों रुका जाए. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इज्जत नहीं है तो फिर इस रिश्ते में रुकने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं इस रिश्ते को लेकर. What are your doubts about this relationship? 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 Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Moon, insecurity देखें आ गई, Pisces. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अरे वाह. The Judgment. सिंपल वर्ड्स में कहूँ चारों कार्ड्स को देखकर तो आपको अपने जज्बात की कदर महसूस नहीं होती, मतलब महसूस होती भी नहीं दिखती. आपके पर्सन आपके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते. ये डाउट है. मैं ये नहीं कह रही कि वो ये करते होंगे, ये डाउट है. आपका जो खदशा है वो ये कि इनकी गलती होती है लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी. हो सकता है जब आप ये बात अपने पर्सन को बताएं तो उनका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली डिफरेंट हो.
ये जो पेज ऑफ कप्स है, ये माजरत और ये ऑफ़र, ये सॉरी फील करने वाला, ये अब एम्बेरस फील करने वाली जो एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। आपको लगता है यार हर दफ़ा मेरी तरफ से ही माजरत जाती है, हर दफ़ा मुझे ही घुटने टेकने पड़ते हैं, हर दफ़ा मुझे ही बोलना पड़ता है, हर दफ़ा मैं ही सरेंडर करूं। तो ये चीज़ आपको आपकी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा ना नागवार गुजर रही होगी। आपने बहुत मोहब्बत दी है, आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तो अब आपका डाउट जो है वो यकीन में बदलने लगा है कि ये कौन सी मोहब्बत होती है जिसके अंदर मोहब्बत ही की बेइज्जती हो। तो आप जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये डाउट है। मैं ये नहीं कह रही कि ये हो रहा होगा, ये डाउट है। आपको लगता है कि अगर इस तरह का ही पैटर्न रहा तो कल को तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, मैं तो इसी तरीके से हर ना गलती करने के बावजूद भी मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़ीरो होगी और मुझसे मोहब्बत उसी लेवल की एक्सपेक्ट और डिमांड की जाएगी कि बस तुम ही हो और तुम्हें हर चीज़ देनी है, तुम थोड़ी ऐसे हो, तुमने तो अच्छा ही करना है, तुम तो अच्छे हो, तुम तो सवाब के डैश हो। तो ये वाली चीज़ जो है वो इनको करनी ही करनी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि मुझे फिर इन चीज़ों का रिवॉर्ड कौन देगा? क्या डिवाइन देगी, क्या कुदरत देगी, क्या अल्लाह देगा? तो वो मैं दूसरी भी नेकियां कर कर के हासिल कर लूँ। मैं एक रिश्ते में रहकर अपने आप को रुलवा कर क्यों ये इस जजमेंट का वेट करूँ, इस इंसाफ का वेट करूँ? तो आपके डाउट्स इस रिश्ते को लेकर इस तरह के हैं, ठीक है ना? तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है। मैं अगर इसको पूरा कंक्लूड करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप रिश्ते में हैं, पर्सन है आपके पास, लेकिन वो आपको इतना वर्दी फील नहीं कराता, जिसकी वजह से आपको डाउट लगता है कि मेरा फिर इस रिश्ते में कहने का क्या क्या फ़ायदा। लेकिन जब आप कहीं और से सुनते होंगे तो पता चलता होगा कि वो लोग आपको रश्क की निगाह से देखते होंगे, कि वहाँ पर आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल टॉप फ्लोर पर बैठा रखा है, पेंट हाउस पर बैठा रखा है। तो फिर उनको लगता हो, आपको लगता होगा हैं मुझे तो मेरे साथ तो इनको पता चल जाए कि मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, तो इनको तो आंखें खुल जाएं। लेकिन यही आपके पर्सन का टैक्टिक है कि वो अंधों में काना राजा रख करके रखते हैं कि वो मैं हूँ ही अंधों में काना राजा, मुझे तो कोई नहीं पूछा लेकिन काना ही हूँ तो मुझे बर्दाश्त कर लो। और उन्होंने आपको बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना वो ऐसा बना कर रखा हुआ है कि ही और शी इज़ द बेस्ट, लेकिन वो आपके साथ ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि वो लगे कि दुनिया है जो है ना वो इज़ द बेस्ट एंड यू आर सेकंड थर्ड ऑप्शन। तो ये जो है आपके डाउट्स हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के, सेल्फ वर्थ के, जो आपको इक्वलेंट वे में अपने पार्टनर से नहीं मिलती, ठीक है? तो दिस वाज योर रीडिंग कि आपके जो डाउट्स हैं उस पर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी इन टर्म्स ऑफ आपकी भी एक्टिविटीज़, आपके पर्सन की भी एक्टिविटीज़। कुछ भी आपको मज़ीद पूछना हो, आपको डेफिनेटली इसमें एंड में ही आंसर आ रहा होगा कि फिर क्या किया जाए, रुकें या ना रुकें, तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।